और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। मजनून का भाई बंद है इश्क है लैला से। कभी तो जेंटलमैन लगे हैं कभी है छैला से। हाँ कभी तो जेंटलमैन लगे हैं कभी है छैला से। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। हंसी हंसी में ऐसी ऐसी सीख हमें देंगे। हम सब उनकी आंखों से ये दुनिया देखेंगे। हाँ ये दुनिया देखेंगे, वो अपनी दुनिया देखेंगे। और भाई सुनो बिरादर, मिलो तो मिर्जा से। अरे जो कहते हैं जो करते हैं अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से, अलग है दुनिया से। हाँ ये अलग है दुनिया से। गजब है मिर्जा, गजब है मिर्जा, ए मिर्जा। गुड मॉर्निंग पांडे जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं पांडे जी? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। अरे जीते रहो। हाउ आर यू सर? फाइन। हाय पांडे जी। गुड मॉर्निंग। अरे आओ आओ आमने सामने। आमने सामने नहीं, मैं आमना। मैं सामना। अच्छा सामना आमना। ओहो, मैं आमना ये सामना। आम साम आमना सामना। 10:30 बज गए। हाजिरी का रजिस्टर बॉस के कमरे में नहीं पहुंचा। पांडे जी, हाजिरी का रजिस्टर कहाँ है? अबे अब्दुल तू फिर आ गया यार, पहले और कमरों से ले ले, तब तक वो मिर्जा जी भी आ जाएंगे। देखिए पांडे जी, बड़े बॉस का हुक्म है कि हाजिरी का रजिस्टर ठीक 10:30 बजे उनकी टेबल पर मौजूद हो। अरे तुझे कहा ना थोड़ी देर में ले जाना। थोड़ी देर में ले जाना। ठीक। मैडम जी, हाजिरी का रजिस्टर आपके पास तो नहीं है? उसे तो हमने ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचा दिया? नहीं, मतलब कि बॉस के पास। उसके पास? बॉस के पास पहुंचा नहीं, नीचे है नहीं, तो फिर है कहाँ? गुड मॉर्निंग मिर्जा जी। गुड मॉर्निंग मिर्जा जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड गुड, वेरी गुड गर्ल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदाब है पांडे जी। जीते रहो मिर्जा। भाई मिर्जा इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दीजिए, वो अब्दुल अभी लेने आएगा। यार इस अब्दुल को कोई और काम नहीं है क्या? भाई पांडे, रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए हमें लगता है कि आज हमारी मुर्गी ने फिर सुनहरी अंडा दिया है। लीजिए भाई, हो गए दस्तखत। इसे कहते हैं कमाल ब कमाल। इधर रजिस्टर पर दस्तखत, उधर तनख्वाह हलाल। पांडे जी, मैंने ये लेटर ड्राफ्ट किया, जरा चेक कर लीजिए, ठीक है ना? अरे रशीद मियां, तो मिर्जा साहब आ गए, उन्हीं को दिखा दीजिए प्लीज। ये ऑपरेटर भी। एक्सक्यूज मी सर। सर ये ड्राफ्ट। हाँ, ये इधर पेंडिंग फाइलों में रखा। पेंडिंग? रशीद मियां, अभी नए नए नौकरी में आए हो और जवानी का जोश भी है तुम में, लेकिन हर काम का तरीका होता है मियां। हमारी बात गौर से सुनो जी। देखो, अगर दफ्तर में पेंडिंग ना हो तो दफ्तर ही खत्म हो जाए। ये पेंडिंग ही तो हम बाबुओं की शान है। जी सर। तो सर मैं इसको यहाँ पेंडिंग फाइल में रख देता हूँ। रख जाइए और फिर भूल जाइए, फुर्सत मिलते ही देख लूंगा। वैसे मिर्जा जी, आपको ये चीजें पेंडिंग रखने की आदत कब से पड़ी? अरे भाई, यही तो हमारी पैदाइशी शान है।
देखो हम तुम्हें इसका सिलसिला समझाते हैं। जब हमारे अब्बा हुजूर ने हमें स्कूल में दाखिल करवाया तो हमेशा हमारा होमवर्क पेंडिंग रहता था, फीस पेंडिंग रहती थी, रिजल्ट पेंडिंग रहते थे, और जब हम स्कूल से कॉलेज गए तो वहां भी सब कुछ पेंडिंग ही रहता था। फिर जवान हुए तो इश्क भी पेंडिंग ही रहा। बस शादी ऐसी हुई कि चट मंगनी और पट ब्याह, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। हमने बहुत हाथ पांव मारे मगर एकदम क्लियर निकाह हो गया। मिर्जा जी, आपको तो मिसेस मिर्जा का एहसानमंद होना चाहिए जो उन्होंने आपको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। आपकी इसी पेंडिंग की वजह से शायद आपकी प्रमोशन भी अभी तक पेंडिंग है। अच्छा ही है, वरना ऐसी भारी भरकम मेज कहाँ मिलती। क्यों रशीद मियां, समझे? रशीद मियां, नौकरी की दूसरी मंजिल का नाम है रूटीन। रूटीन के बिना ना कभी कोई काम हुआ है और ना होगा। लिहाजा रूटीन के मुताबिक अब हमारा चाय का वक्त हो गया, अब हम तो चले। हेलो। हेलो, मिर्जा जी हैं? स्पीकिंग। हेलो मिर्जा साहब, मैं लाफ्टर चैनल की चीफ प्रोड्यूसर बोल रही हूँ। फरमाइए। देखिए जनाब, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। किस जुर्म में? मिर्जा साहब, हम सीनियर क्लर्क्स पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं और मुझे मालूम हुआ है कि आप अपने ऑफिस के सीनियर मोस्ट क्लर्क हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि अपना प्रपोजल थ्रू प्रॉपर चैनल भेजिए। क्या मतलब? भाई, थ्रू प्रॉपर चैनल से मेरा मतलब यह है कि पहले आपका प्रपोजल हमारे जीएम, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर सेक्शन ऑफिसर से होता हुआ मेरे पास आएगा। ये हमारे दफ्तर का बुनियादी उसूल है। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं डायरेक्ट कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। आप तो वाकई सीनियर मोस्ट क्लर्क हैं। जी हाँ, शुक्रिया। तो आप ऐसा कीजिए, कल ठीक 12 बजे हमारे दफ्तर में तशरीफ ले आइए। जी जरूर। खुदा हाफिज। कौवे मिर्जा, किसका फोन था? भाई, किसी चैनल की चीफ प्रोड्यूसर का फोन था। मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं, पर सब कुछ होना तो चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल ही ना। भाई, अब इस इंटरव्यू के लिए मैं अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकता। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओह, मेरे चाय पीने का वक्त हो गया, अब मैं चलता हूँ, सिर में दर्द हो गया। आदाब। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो। एक्सक्यूज मी। जी, मिर्जा जी से मिलना है। वो तो नहीं है। अभी आते होंगे। उनका इंटरव्यू लेना है लाफ्टर चैनल के लिए। आप लाफ्टर चैनल से आई हैं? शूटिंग करेंगी? आप तो सीरियल्स भी बनाती होंगी। जी हाँ। जी, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। जी, मैं आमना और ये सामना। मैं सामना, ये आमना। जी, मैं अब्दुल। छोड़िए ना इसे। ये लीजिए सामना का बायोडाटा। ये लीजिए आमना का बायोडाटा। अच्छा। वैसे कौन सा चैनल बताया आपने? लाफ्टर चैनल। ओह, तब तो आप कॉमेडी सीरियल्स बनाती होंगी। जी, हमें हंसना बहुत अच्छा आता है। दिखाएं। मैडम प्लीज आप बैठिए, मिर्जा साहब आते हैं। जी, जी। प्लीज यहाँ पर तशरीफ रखिए।
बैठिए। मैं रशीद मैडम। जी मैंने सुना है मिर्जा जी बहुत कमाल के आदमी हैं। जी जी जी, अरे उनके कमालात पर तो मैडम पूरा एक सीरियल बनाया जा सकता है। और उनकी छुट्टियों की फाइल तो इतनी दिलचस्प है कि बस पूछिए नहीं। अजी कैजुअल लीव लेंगे तो किसी ना किसी के मरने का बहाना होगा। अपने अलावा तो उनका हर रिश्तेदार कई बार मर चुका है। उनकी दादी जान 3 दफा इंतकाल फरमा चुकी है और उनके अब्बा हुजूर कम से कम 10 बार मर चुके हैं। उनके चचा चची ताया ताई कई बार मर चुके हैं। एक बार तो उनकी बीवी मरते मरते बची, लेकिन उसका एक्सीडेंट कई बार हुआ। तो अफसरान कुछ कहते नहीं? अजी अफसरों को भी मिर्जा के बगैर दफ्तर में खालीपन का एहसास होता है और खुद मिर्जा का भी दफ्तर के बगैर जी ही नहीं लगता। अरे एक बार उन्होंने 2 महीने की छुट्टी ली तो घर पर पड़े बीवी से लड़ते झगड़ते रहे। आखिरकार 10 दिन बाद दरख्वास्त मैं डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट को लाए जिसमें लिखा था खाक साहब की तबीयत ठीक हो गई है, लिहाजा मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाए और मुझे दफ्तर ज्वाइन करने की इजाजत दे दी जाए। शुक्रिया। और आगे वापस काम पर। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। और उनके एक दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, आहा गजब थी गजब। क्यों, क्या लिखा था? लिखा था कि सर मैं आज अचानक बेहद खुश हूँ, सेहत भी अच्छी है, मौसम भी बहुत खुशगवार है, सैर व तफरीह को जी चाहता है, लिहाजा आज की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। वाह साहब क्या दलील दी है। ऐसे है हमारे मिर्जा जी। लीजिए लीजिए, कितनी लंबी उम्र है, देखिए। चलिए अपनी सीट पे। जी मैं रहमत। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी लाफ्टर चैनल की चीफ प्रोड्यूसर। जी जी जी, देखिए मैं सही वक्त पर आ गया ना। जी अच्छा आप ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा तो फिर अब आप ये भी बता दीजिए कि आप यहाँ थ्रू प्रॉपर चैनल आई है ना? जी हाँ सर, सबके दस्तखत ले लिए गए हैं बारी बारी। ओह, ये अप्रूवल पेपर मुझे दे दीजिए। आइए तशरीफ ले आइए। तशरीफ रखिए। आप बैठिए, मैं अपनी क्रू को लेकर आती हूँ। जी बेशक। जी फरमाइए। मिर्जा जी मुझे मालूम हुआ है कि आपके साथ के लोग आपसे 2-3 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं अपने उसूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल करता हूँ, किसी से डायरेक्ट मिलता नहीं और अपने इन उसूलों पर मुस्तैदी से अमल करता हूँ। इस पर जरा खुलासा करेंगे? मेरा मतलब है किस तरह से अमल करते हैं आप अपने उसूलों पर? देखिए भाई, जो कुछ भी मैं कहता जा रहा हूँ आप जरा उसे ठीक से रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी रिकॉर्ड हो रहा है। जी तो सुनिए। एक बार हमारे दफ्तर में एक कल्चरल प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, तो मैंने ऑडियंस को बैठाने का काम कुछ इस तरह से किया था। ये देखिए चार्ट। ये सबसे पहले जीएम, उनकी फैमिली, असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, और ये दाईं तरफ सेक्शन ऑफिसर के दर्जे के लोग और हेड क्लर्क्स, और ये सबसे पीछे आम क्लर्क। बहुत खूब इंतजाम किया था। मिस रहमत, जलसे में हूटिंग भी हुई और दाद भी मिली, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल और रूटीन का मुस्तैदी से अमल किया गया। मैं आपकी दिलचस्प बातें रिकॉर्ड कर रही हूँ। जरूर कीजिए कीजिए। तो फिर हमने एक शायर को अपना कलाम पढ़ने की जहमत दी। उन्होंने अपना शेर पढ़ा कि भैंस के अंडे में तीतर था बहुत आराम में, मोर्चा मखमल में देखा आदमी बादाम में। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा मिसरा है। मोर्चा मखमल में देखा आदमी बादाम में। इसका मतलब समझिए आप? जी हाँ, शायर ने आंख की तारीफ की है। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही है भाई। सुखन फहम हो तो आप जैसा हो। भाई सुन रहे हैं ना आप लोग? तो इसी बात पर तालियां। मिस रहमत, फिर बारी आई हमारे दोस्त मुस्तफा हुसैन की। उन्होंने अपना एक मज़ाहिया शेर पढ़ा कि एक तीर सनसनाता बगल से निकल गया और मारे खुशी के मुर्दा कफन से निकल गया। अच्छा मिर्जा जी, ये बताइए आपकी मेज पे इतनी फाइलें क्यों हैं? अरे यही तो हमारी सीनियरिटी की दलील है। हमारी ज्वाइनिंग डेट से लेकर आज तक की फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हमारी मेज के पीछे ये जो फाइल है, ये वो अनमोल फाइल है जो हमें विरासत में मिली है।
यानी हमारे पहले वाले बाबू का तारीखी कारनामा। आपकी कारकर्दगी वाकई गजब की है मिर्जा जी। क्लर्क की इज्जत आप जैसे लोगों की वजह से ही तो है। एक बात बताइए, जी फरमाइए। आपका अफसरों को मक्खन लगाने के बारे में क्या ख्याल है? हमने एक मरियल भैंस औने पौने दामों में खरीदी, थोड़ी नगद थोड़ी उधार, और हम उस भैंस को हाँकते हुए अपने जीएम साहब की कोठी तक ले गए। भैंस मरखनी थी। हमने चौकीदार से कहा कि इस भैंस को जीएम साहब के तबेले में बांध दो। उसने कहा यहाँ तबेला कहाँ है? अरे तो हमने कहा अपने क्वार्टर के सामने बांध लो। तो उसने कहा, कहने लगा कि हम साहब से क्या कहें? अरे तो हमने कहा कि साहब से कह देना कि आपके दफ्तर के मिर्जा साहब दे गए हैं और कह गए हैं कि आप इस भैंस को कबूल कीजिए और इससे मक्खन वसूल कीजिए। फिर क्या नतीजा निकला? कहा ना, पेंडिंग है। कुमार, कट इट। ओह, 1 बज गया, मेरे लंच का वक्त हो गया। जी। आइए आप भी खाना खाइए हमारे साथ। जी जरूर। आइए आइए, तशरीफ ले चलिए। लंच के बाद। मिर्जा जी, 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 मिर्जा जी। शट अप! बात क्या है? बड़े साहब आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज। वो कैंटीन में बैठे बैठे आंख लग गई। हाय, किसके साथ? सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 मिर्जा साहब जी। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। तो आप लंच पर गए थे? सर वो क्या है कि लंच टाइम पर कुछ दोस्त आ गए थे तो उन्हें लेकर के होटल जाना पड़ा।